Students, today we shall understand the electrostatics, and under the heading of electrostatics, we will understand the concept of static charges. Static charges means the charges at rest. They do not move at all. They do not flow through the conductor. In fact, they don't move. Main concept is that. That's why its name suggests electrostatics. Electrostatics means the electricity which is in a static condition. Henceforth, it is nominated as electrostatics. So we will be defining not only electrostatics, but the topics under the same heading. That is, we will be starting with the first heading, actually called quantization of charge. So today we shall understand quantization of charge. So students, you must be thinking that what exactly the meaning of quantization come into or come for. So what exactly quantization mean, you should understand it first. Quantization is nothing but the division of a large value of charge into the smaller fragments. मतलब यह है कि यदि हमने बड़े चार्ज को छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड कर दिया, तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू द स्मॉलर पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन सिर्फ चार्ज के लिए अकेले नहीं होता है, क्वांटाइजेशन एनर्जी के लिए भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन अलग अलग कंडीशंस में कैसे भी हम लोग बड़े चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चे लोग, लिखे आप। तो इसका स्टेटमेंट देखिए हम लोग, स्टेटमेंट क्या होता है, लेट्स सी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है यहां स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि इट स्टेट्स दैट a charge in a body in fact cannot be in fraction, कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी में कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यदि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है तो फिर कैसे होगी, तो देखिए अपन आगे बढ़े। बट ऑलवेज in an integral multiple, students, integral multiple of an electronic charge, integral multiple of an electronic charge। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मतलब किसी भी बॉडी का जो लीस्ट चार्ज होता है, लीस्ट नोन चार्ज है बॉडी के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन। मतलब एक किसी भी बॉडी को यदि आप अपने सबसे छोटे पार्ट में भी डिवाइड करोगे, सो दैट विल नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। मेरी बात सबको समझ में आई होगी। तो नाउ वी शैल अंडरस्टैंड फर्दर। तो देखिए आप, किसी भी बड़ी बॉडी को, किसी भी बड़े चार्ज को अपन ने छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करने से इसे हम छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करेंगे। तो छोटे चार्जेस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे चार्जेस मिलके बड़ा चार्ज बनाएंगे, जिसमें सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो मान लो देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो
ऐसे में बड़ा चार्ज किसकी इक्वल हो गया? n number of smallest charge, and the smallest charge is nothing but the electron. So therefore हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्जेस मिलके क्या बना रहे हैं? एक बड़ा चार्ज q बना रहे हैं। और ऐसे में बच्चे लोग ये ध्यान रखें कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक इट्स साइन एज प्लस माइनस Ne. Henceforth quantization is actually given as q equal to प्लस माइनस Ne. आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, जिसमें n की वैल्यू जो है 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E, that may be taken as 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो हमारे यूनिट्स की बात करें तो चार्ज की बेसिक यूनिट होती है कूलम। तो चार्ज की इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बात करें या कैसे भी, चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है Q, वो यूनिट होती है 1 कूलम। ये SI यूनिट होती है बेटा, सब लोग ध्यान दें, दिस इज SI यूनिट। अब बात आती है आगे, यदि मैं इसकी सीजीएस यूनिट लेना चाहता हूं तो उसको बोलते हैं 1 स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम, और 1 स्टैट कूलम ये सीजीएस यूनिट है। बच्चे लोग ये ध्यान रखें कि स्टैट कूलम को हम लोग ESU भी बोलते हैं, ESU, दैट इज ESU, एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब बात आती है इसके भी आगे, एक कूलम और स्टैट कूलम या ESU के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो चलो आगे बढ़े। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होती है। ध्यान दे सब लोग, आप लोग ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़े, ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आ गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे भी आगे जाएं, तो इससे भी आगे आते हैं हम लोग किसमें? हम लोग आते हैं आगे कंसेप्ट में, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है देखिए। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, स्टूडेंट्स, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, जो जनरली आपको बहुत रेयरली पढ़ने कहीं देखने मिलेगा, पर ये 12th के कंडीशंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच इज हार्डली टॉट एनीवेयर, बट ये एनसीईआरटी के अंदर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेटर यू जस्ट सिंपली go through, understand it with full concentration so that you could understand। है बड़ा आसान, आपको समझ में आएगा। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन बोलता है चार्जेस कैन बी इन फ्रैक्शन, चार्जेस कैन बी इन फ्रैक्शन। अब बात ये आती है, ये बोलता है चार्जेस इन फ्रैक्शन, जबकि प्रीवियस वन बोलता है कि चार्जेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो फिर इसका मतलब ये गलत है या वो नहीं? दोनों में से कोई भी गलत नहीं, दोनों के दोनों सही है। तो फिर क्यों गलत सेंटेंस लिखा हुआ है? तो सेंटेंस गलत नहीं लिखा हुआ है, ये अधूरा सेंटेंस है, इसे हमको कंप्लीट करना है, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द सेम। चार्जेस कैन बी इन फ्रैक्शन बट fractional charges cannot be found in the free state। in the free state जो हमारे पास फ्रैक्शनल चार्ज है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। एंड ईच फ्रैक्शनल चार्ज and each fractional charge is known as
known as quark। बेटा ध्यान दें, ये शब्द पे ध्यान दें, इट इज कॉल्ड क्वार्क, ये कहलाता है क्वार्क। क्वार्क एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में बच्चे लोगों को पता नहीं होता है, पर ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ, वो भी सीधे सीधे एग्जाम्पलर पार्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्क एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्वार्क ऐसे चार्जेस हैं जो कि फ्रैक्शनल हैं, और ये क्या करते हैं, मिलके अलग अलग प्रकार के क्वार्क्स मिलके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यदि मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ता हूं किसी भी तरह से, मान लो अब अज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ दें, तो उसके अंदर में आपको क्वार्क्स मिलेंगे। तो क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है, अलग अलग प्रकार के क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बनता है, और वैसे ही अलग अलग क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन भी बनता है। तो जो फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, दैट इज एक्चुअली नोन एज क्वार्क, बट दे आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, ऑल्दो दे आर इन फ्रैक्शंस। सो दैट्स व्हाई एज अ होल वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, भले ही अंदर उसके टूटे हुए चार्जेस हों, वो अंदर से भले ही टूटे चार्ज है लेकिन बाहर से एक प्रोटॉन ही होगा। तो इसीलिए एज अ होल वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन ही दिखाई देते। इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग कि जो बाहर दिख रहा है वही ओरिजिनली चार्ज है, अंदर वाले जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में है लेकिन वो बाहर नहीं दिख सकते, इसीलिए हम उसको एज अ फ्री चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब आगे बढ़े, तो इसको देखिए ध्यान से, समझे। तो देखिए बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके पहले हम लोग देखें कि क्वार्क्स के टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। there are 2 types of quarks। हमारे पास 6 प्रकार के क्वार्क्स, और हमको 6 प्रकार के क्वार्क्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमारे को सिर्फ 2 क्वार्क्स के बारे में ही जानना है और समझना है। तो दैट इज व्हाट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स which are used, आप ऐसे लिखें, which are used to form electron, proton and neutron such that, ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोगों को बनेगा आराम से। तो सच दैट पहला होता है जो हमारे पास वो है अप क्वार्क, पहला होता है अप क्वार्क, और दूसरा होता है हमारे पास वो होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, इसके अलावा 4 क्वार्क्स और होते हैं, वो है जैसे अपने पास चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, देन टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। तो ये 4 और होते हैं, बट हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इन 4 में से 6 में से सिर्फ 2 को ही समझना है। किसको अप क्वार्क हम लोग यू से और डाउन क्वार्क हम लोग स्मॉल डी से शो करते हैं, और इनकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज दी गई हैं फ्रैक्शन में, और इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है अप क्वार्क के लिए +2/3 ई। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और उसका भी फ्रैक्शनल है। अब आगे बढ़े, डाउन क्वार्क का जो वैल्यू है होता है -1/3 ई। ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वार्क्स हैं और ये आपस में मिलके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इससे भी आगे के कंसेप्ट में, ये हमने लिखा हुआ है, आपको पता है ये सब चीजें, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इससे फॉर्मेशन समझते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो फॉर्मेशन देख लें हम लोग, और यही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 2 से, तो पहला अपन हेडिंग डाल लें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो समझे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तुम्हें पता है कि माइनस में होता है, -e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
इसके लिए हमको 3 डाउन क्वार्क्स चाहिए रहते हैं, 3 डाउन क्वार्क्स। रिमेंबर स्टूडेंट, वी रिक्वायर 3 डाउन क्वार्क्स। 1/3e माइनस, पहले अपन देखें डाउन क्वार्क को अपन ऐसा लिखे d प्लस डी प्लस डी। देखो पहले ऐसे लिख लिया एंड देन विल राइट डाउन इट्स वैल्यू। देखो डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है, -1/3 -1/3 एंड देन -1/3e। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो दिस इज व्हाट द क्वार्क फॉर्मेशन। तो फाइनली क्या मिलेगा, -3/3e that will be obtained, finally will get resulting as -e। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया 3 क्वार्क से मिलके। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले। तो ये हमने लिख लिया होगा, तो मैं इसके आगे चल रहा हूं। तो देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज का एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। तो देखो, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चे, लोग ध्यान दें। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन से स्टार्ट कर। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन मतलब P पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू प्लस E। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव E, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ अप क्वार्क में होता है, डाउन क्वार्क में नहीं। लेकिन यदि डाउन क्वार्क का यूज करेंगे नहीं, हम अप क्वार्क का ही यूज करते हैं, तो हमको प्लस E सिंगल वैल्यू नहीं मिले। तो कैसे करें, देखो यहां पर आता है मेरे पास U प्लस D। यहां 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क लगा के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन बना सकते हैं। तो देख लिया, प्लस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3। ये आप लोग को समझ आया होगा। तो अब देखिए हम इनका एलसीएम ले ले। एलसीएम में 3 प्लस 2 मतलब 4 माइनस 1 दैट मीन्स अगेन 3e प्लस। दैट मीन्स यू विल गेट प्लस E एज अ प्रोटॉनिक चार्ज। तो देखो मेरे पास ये प्लस E आ गया, ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन का चार्ज। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड हाउ अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड। लेट्स सी स्टूडेंट, इसको भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हमको न्यूट्रॉन का चार्ज चाहिए। तो अब हम न्यूट्रॉन का चार्ज लें। तो न्यूट्रॉन के चार्ज को देखो क्या करें, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 चार्जेस क्वार्क्स के रूप में लेने पड़ते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन तुम्हें पता है कि चार्ज वाइज ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके इक्वल लेता हूं एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की जगह पे अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क एंड देन प्लस डाउन क्वार्क अगेन। तो क्या मिलेगा, प्लस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 सब मिलके यदि हम देखेंगे तो प्लस 2/3 और ये माइनस वाले माइनस 2/3 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये सब वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे और 100% हमें एक जीरो चार्ज मिलेगा। मतलब इस प्रकार से हमारा न्यूट्रॉन का भी फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास एक प्रोटॉन का भी फॉर्मेशन हो गया और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मेशन था जो मैंने बताया। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ क्वार्क। एक्चुअली दिस इज आज इन 3 मार्क्स क्वेश्चन।